हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं और देखने वाले इस वीडियो में मनी मार्केट। लास्ट में हमने देखा था फाइनेंशियल मार्केट के टू पार्ट्स हैं, पहला कैपिटल और दूसरा मनी मार्केट। तो हम लोग मनी मार्केट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मनी मार्केट होता क्या है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपके लिए। मनी मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जहां पे शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाइंग और सेलिंग होती है। मीन डीलिंग किसमें होती है, शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। और हम इसको कहते भी हैं कि मनी मार्केट इज ए मार्केट ऑफ बोरोइंग मनी। मनी मार्केट इज ए मार्केट ऑफ बोरोइंग मनी एंड लैंडिंग मनी फॉर ए फर्स्ट टाइम, या हम कह सकते हैं शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए मीन्स लेस देन 1 ईयर और लेस देन 365 डेज की जो सिक्योरिटीज होती है उसमें हम क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग या डीलिंग करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम इसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है टू पार्ट। टू पार्ट मतलब होता है, इसको मनी मार्केट को टू पार्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला है ऑर्गेनाइज और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब दोनों क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे, अभी इतना ही रहने देते हैं। टू पार्ट्स, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। दूसरा होता है मैच्योरिटी पीरियड। आपको मैंने पहले ही बताया था कि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाइंग और सेलिंग होता है। इसके लिए इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, 1 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता है। 1 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता है मैच्योरिटी पीरियड। क्रेडिट वर्थिनेस, अगर हम बात करें क्रेडिट वर्थिनेस का, तो क्रेडिट वर्थिनेस इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि बायर और सेलर के बीच में, या बायर और सेलर के पास क्या होना चाहिए, जो क्रेडिट फैसिलिटी या क्रेडिट वर्थिनेस दोनों में क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि इजीली कन्वर्ट किया सके कैश में। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसको इजीली किस में कन्वर्ट कर सके, कैश में। इसके लिए क्रेडिट वर्थिनेस होना इंपॉर्टेंट है। फिजिकल लोकेशन, यहाँ पे कोई फिजिकल लोकेशन का बाउंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी समटाइम क्या होता है, आरबीआई होती है या दूसरे इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल जो रेगुलेटर्स हैं उनके बिहाफ पे क्या करना होता है, वर्क करना होता है। कन्वर्टेबल इनटू कैश, यह इजीली क्या होता है, कन्वर्टेबल है। जैसे कॉल मनी है, ट्रेजरी बिल है, उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश में। अगर ट्रेजरी बिल है, कॉल मनी है, तो आसानी से जब चाहे तब उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। सब ब्रांचेस, इसके जो सब ब्रांचेस है वह कॉल मनी मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है, ट्रेजरी बिल मार्केट है। हम इसको कह सकते हैं कि बॉन्ड मार्केट, शेयर बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, इसके सब ब्रांचेस हैं। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, यह डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है और शॉर्ट टर्म का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आसानी से क्या होता है, कन्वर्टिबल होता है इनटू द कैश, डेप्ट मार्केट। और फाइनली है बेस ऑफ सक्सेस। इसका जो बेस है सक्सेस का वह एक ही ऊपर डिपेंड करता है कि कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है वह किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, उसका सक्सेस रेशियो कैसे है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, मनी मार्केट का भी सक्सेस रेशियो डिसाइड होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स टू पार्ट्स, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, मैच्योरिटी पीरियड लेस मीन्स लेस देन 1 ईयर, क्रेडिट वर्थिनेस मोर, इसमें क्रेडिट वर्थिनेस ज्यादा होता है, और जो प्लेयर्स हैं उनके बीच में क्रेडिट वर्थिनेस भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और वही इंपॉर्टेंट रखता है। फिजिकल लोकेशन का कोई बाउंडेशन इसमें मनी मार्केट में नहीं होता है। कन्वर्टेबल इनटू कैश, इजिली क्या होता है, कन्वर्ट होता है, इजिली हम उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सब ब्रांचेस इसका है कॉल मनी, ट्रेजरी बिल मार्केट, ये सभी क्या है उसके सब ब्रांचेस हैं। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में डीलिंग और सेलिंग होता है, इसके लिए रिस्क कम होता है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए रिस्क होना मतलब रिस्क कम ही होता है इसमें। दूसरा है बेस ऑफ सक्सेस, जिसका बेस ऑफ सक्सेस होता है कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी और कंपनी का बैंकिंग पॉलिसी। जितना वो सक्सेस है उतना ही क्या होगा, इसका डेवलपमेंट होगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया था इसके जो टू पार्ट्स हैं, मैंने समझाया नहीं था, बोला था बाद में समझाएंगे। तो इसके जो टू पार्ट्स है उसमें पहला पार्ट है ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज मनी, जैसा कि नाम है इसका वैसा इसका काम है। ऑर्गेनाइज मतलब एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कोई मार्केट को सेटअप किया गया हो।
पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मार्केट सेट किया गया हो। आप मंडी में चले जाइए तो मंडी में आपने देखा होगा जो शॉप होती है वो पर्टिकुलर लोकेशन उनके लिए बनाया हुआ है कि ये शॉप यहाँ पे है, ये शॉप यहाँ पे है, ये शॉप यहाँ पे है, ये शॉप यहाँ पे, यानी पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर प्लेस अलॉट किया था। क्यों? क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम होता है। तो सिमिलरली जो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट होते हैं उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं, जैसे कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह सभी क्या होते हैं? रेगुलेटर का काम करते हैं, ये रूल्स बनाते हैं। और इनको क्या होता है, यह इसी रूल्स के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट है उनको क्या होता है, उसके थ्रू ही वर्कआउट करना पड़ता है, उनके रूल्स को ही फॉलो करना पड़ता है, उनके रूल्स के बियॉन्ड वो नहीं जा सकते। दूसरा है अनऑर्गेनाइज जो मनी मार्केट है, जिसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया मंडी का, आप अदर डे में जाइए कहीं पे, आप दूसरे साग मार्केट में जाइए, सब्जी जहां मिलती है, छोटे छोटे जो सब्जी मार्केट है वहां पे देखा होगा आपने, जो सेलर्स होते हैं वो कहीं पे भी बैठ जाते हैं, अपना बोरिया बिस्तर बिछाया, आराम से बैठ गए, बाजू वाला आया वहां पे बैठ गया, उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई हायर अथॉरिटी नहीं है, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। जैसे कि श्रॉफ हैं, लैंडलॉर्ड हैं, उनके पास आप लोन लेने बैंक में जाइए तो बैंक का डिसाइडेड है कि आपको 8% या 9% या 10% डिसाइडेड है कि आपको उसी पे लोन देना है। बैंक वाला नहीं बोलेगा नहीं मैं 20% लूँगा, मैं 30% लूँ, नहीं, क्योंकि रूल्स हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं। लेकिन लैंडलॉर्ड के पास जाओ तो जैसी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। ज़्यादा ज़रूरत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम ज़रूरत तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ज़्यादा ज़रूरत है, उसको लगता है सामने वाले को ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करे, क्योंकि उसको पता है कि लेगा ही लेगा। तो वह क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस होता है। श्रॉफ है, उसके पास जाइए, आप ज्वेलरी रखते हो और बोलते हो कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तुरंत दे देगा, क्योंकि पता है कि ज्वेलरी लेने नहीं आएंगे तो पूरा इनका जो ज्वेलरी है वो मेरा हो जाएगा। तो वह क्या होता है, उसका रूल्स चलता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, और ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज बोलते हैं, क्योंकि जिसमें पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन चालू होता है। फ्रेंड, ये था बहुत ही आईएमपी आपके लिए है, और इसको मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको ध्यान से देखा होगा।